के नीचे दो शराबी टुन्नू और मोहन रात के समय शराब पी रहे थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो शराब पी रहे हैं उस पर एक चुड़ैल भी बैठी है। टुन्नू मोहन से बोलता है, भैया कुछ भी हो, आप दारू बहुत बढ़िया लाते हो, पीते ही आनंद आ जाता है, आत्मा तृप्त हो गई। भैया फ्री का हो तो पानी भी अच्छा लगता है। अब मैं फ्री में शराब पिला रहा हूँ तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? पियो पियो फ्री का और मजे लो। मोहन को हंसते देख टुन्नू को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन से बोलता है, बड़े एहसान फरामोश हो तुम मोहन। पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे, जब मेरे पास पैसे थे, अब जरा सा 2 दिन शराब पिलानी पड़ रही है तो सुना रहे हो? जाओ, मैं नहीं पीता तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। मोहन हंसने लगता है और बोलता है, जाओ भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी। अब जो सच है मैं तो बोलूंगा ही ना। फिर मोहन वहाँ बैठकर अकेले ही शराब पीने लग जाता है और शराब पीकर खाली बोतलें वहीं छोड़ देता है। उसके जाने के बाद चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और बोतलों को देखती है। ये दोनों इन बोतलों में से क्या पी रहे थे? पीला पीला बहुत ही मजेदार चीज थी लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल खाली बोतल को ही मुंह से लगा लेती है और जो थोड़ी बहुत शराब बोतलों में बच जाती है उसको पी जाती है। वाह, मजा आ गया, इसको पीते ही दिमाग घूम गया, चक्कर से आ रहे हैं और मन कर रहा है पीने का। चुड़ैल और शराब पीने के लिए ढूंढने लगती है। तभी वहाँ एक ट्रक के पास ड्राइवर अपने हेल्पर से बोलता है, ओए राजू, ट्रक की शराब चेक कर लियो, कहीं पता चले रास्ते में ही गड्डी खड़ी हो जाए। उस्ताद जी आप भी ना जब देखो मजाक करते रहते हो, ऐसा बोलो ना कि डीजल चेक कर ले। उन दोनों की बात चुड़ैल सुन रही होती है। लगता है इस शराब का नाम डीजल है। ऐसा कहकर चुड़ैल ट्रक में भरा डीजल पीने लगती है और डीजल पीने के बाद बोलती है, इसका स्वाद तो उन दोनों की शराब से भी अच्छा है और मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे। आज से मैं यही शराब पीऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर जब भी उसे डीजल पीने का मन करता वो किसी न किसी ट्रक में से डीजल निकालकर पी लेती। और इधर अपने ट्रक से रोज हो रही डीजल चोरी से ट्रक मालिक भी परेशान थे। क्या करे मोंटू भाई, अपने ट्रक से तो रोज डीजल चोरी हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो हम बहुत ही नुकसान में आ जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो सनी भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जब तक हमें पता ना चले कि ये चोरी कौन कर रहा है। लेकिन भैया हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं तो कहता हूँ साथ मिलकर ही योजना बनाकर काम करते हैं। लेकिन उस मीटिंग में कोई योजना नहीं बन पाती और मीटिंग खत्म हो जाती है। और कुछ दिनों बाद एक रात चुड़ैल चुप कर ट्रक का डीजल पी रही होती है। तभी ट्रक का मालिक उसे पीछे से बोलता है, ए औरत, कौन है तू और मेरे ट्रक से डीजल क्यों चुरा रही है? मेरी तरफ देख, नहीं तो मैं लाठी मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा। ट्रक के मालिक की बात सुनकर चुड़ैल पलटती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल पलटती है ट्रक का मालिक डर कर चिल्लाने लगता है। जैसे ही ट्रक का मालिक चिल्लाता है चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, चुप कर मनहूस आदमी, मैं कौन सी तेरी जान ले रही हूँ जो बक करे जा रहा है? चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगी तुझे। उधर ट्रक के मालिक की आवाज सुनकर वहाँ और लोग इकट्ठा होने लगते हैं और आवाज की दिशा में बढ़ने लगते हैं। सनी भीड़ से बोलता है, मुझे लगता है ये आवाज आसपास से ही आ रही है, चलो चल कर देखें क्या बात है। चुड़ैल सनी और बाकी लोगों को आते देख वहाँ से गायब हो जाती है। सनी और बाकी लोग ट्रक वाले के पास पहुंचकर उससे चिल्लाने की वजह पूछते हैं। अरे सनी भैया, यहाँ एक चुड़ैल है जो हम सबके ट्रकों में से डीजल निकाल कर पी रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। ट्रक वाले की बात सुनकर सनी हंसता हुआ कहता है, क्या बात कर रहे हो भैया, भला चुड़ैल भी कहीं डीजल पीती है? लगता है आपने भी
सुबह सुबह चढ़ा रखी है। अब थोड़ा आराम कर लो। सनी को हंसता देख ट्रक वाले को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। सनी और बाकी के ट्रक वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर चुड़ैल भी इतनी भीड़ देखकर घबरा जाती है। लगता है यहाँ लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ और करना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। वहाँ काफी सारे ट्रक खड़े होते हैं। ये सही जगह मिल गई है मुझे। यहाँ तो चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है। यहाँ मैं अपनी डीजल की प्यास बुझा पाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब मैं यहीं रहूंगी। इस तरह चुड़ैल वहीं पास के एक पेड़ पर अपना घर बना लेती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात में चुड़ैल डीजल पीने की फिराक में एक ट्रक के पास जाती है। वाह, कितना बड़ा ट्रक है। इसमें तो डीजल भी बहुत आता होगा। चलो पीकर देखती हूँ। और जब उसका पेट भर जाता है तो वो बोलती है, क्या मजेदार और बढ़िया डीजल है। पीकर मजा ही आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतना सारा डीजल पिया है। इस तरह चुड़ैल रोज डीजल पीने लगती है और चुड़ैल के इस तरह डीजल पीने से ट्रकों में रोज डीजल कम होने लगता है। ये देख उस ट्रक स्टैंड के ट्रक वाले सनी, जो कि उस ट्रक स्टैंड का भी मुखिया होता है, उसके पास जाते हैं। आप सब चिंता न करें, हम लोग मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। तभी वहाँ पहला ट्रक वाला, जिसका नाम रमी होता है, वहाँ आ जाता है और बोलता है, सनी पाजी, आप तो मेरी बात मान जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब चुड़ैल का किया धरा है। रमी भाई, आप भी क्या बात बोल रहे हो? कहीं चुड़ैल भी डीजल पीती है? वैसे भी इन चुड़ैलों और भूत प्रेत में मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, आप विश्वास नहीं करते ना, कोई गल नहीं। आज रात आप सब लोग मेरे साथ रहो, मैं आप सबको चुड़ैल दिखाऊंगा। फिर सनी और बाकी के ट्रक वाले रात में रमी के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रमी और बाकी ट्रक वाले उसी जगह ट्रक में डीजल भरकर ट्रक खड़ा कर देते हैं जहाँ चुड़ैल रहती थी और छुप जाते हैं। रमी भैया, इस तरह से आपकी चुड़ैल आ जाएगी यहाँ? मुझे तो ये सब पागलपन लगता है। फिर सब लोग सनी को चुप कराकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात को चुड़ैल वहाँ आती है। ये ट्रक वाले तो बहुत ही समझदार हैं। मेरे लिए डीजल यहीं भर कर रख गए। आज तो मैं खूब जी भर कर डीजल पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल डीजल पीने लगती है। चुड़ैल को अपनी आंखों से देखकर सारे ट्रक वाले घबरा जाते हैं। सही कह रहे थे रमी भैया, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। मैंने तो कभी ऐसी भयानक चुड़ैल नहीं देखी, लेकिन ये ऐसे डीजल क्यों पी रही है? सनी भाई, आप एक काम करो, वहाँ चले जाओ और पूछ कर आ जाओ कि वो डीजल क्यों पी रही है। शायद आपका खून पीने के बाद वो डीजल पीना बंद कर दे। रमी की बात सुनकर सनी चुप हो जाता है, लेकिन एक ट्रक वाला हिम्मत करके एक जाल लेकर आता है और बोलता है, क्यों ना भाइयों, हम इस चुड़ैल के ऊपर ये जाल डाल दें। हाँ जी, एक बार ये जाल में फंस जाएगी तो हम इसे पकड़ लेंगे। ट्रक वाले की बात सबको ठीक लगती है और वो सब पीछे से जाकर चुड़ैल के ऊपर जाल डाल देते हैं। चुड़ैल जाल में फंस जाती है। ये किसने जाल डाला मेरे ऊपर? छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं खून पी जाऊंगी उसका। छोड़ो मुझे। तब तक सनी, रमी और बाकी के ट्रक वाले झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को बोलते हैं, इस जाल से कैसे बाहर आओगी चुड़ैल जी? ये बहुत मजबूत जाल है, इससे तो व्हेल मछली भी बाहर नहीं आ सकती। रमी की बात सुनकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है और वो जाल को काटने लगती है। ये देख सारे घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ करता चुड़ैल जाल काट कर बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम लोगों ने मुझे क्या समझा? अरे मैं चुड़ैल हूँ, ऐसे आल जाल मैंने बहुत देखे हैं, समझे? अब तुम लोगों को मैं मजा चखाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शायद ट्रक वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी समय वहाँ एक शराबी आ जाता है जो कि बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाता है और जलती तिल्ली चुड़ैल की तरफ उछालता है। तिल्ली चुड़ैल के मुंह में चली जाती है। उधर चुड़ैल डीजल पीने की वजह से जलने लगती है। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ।
थोड़ी देर में वो पूरी तरह जल जाती है। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल केमिस्ट्री लैब जाता है तो देखता है लैब के बाहर ताला लगा हुआ है और बराबर में 3 बेकर्स हैं। तीनों के अंदर चाबी मौजूद है। तीनों बेकर्स के अंदर चाबी देख के मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से एक केमिस्ट्री लैब का चाबी है। फर्स्ट बेकर में सल्फ्यूरिक एसिड है, सेकंड बेकर में सोडियम है, थर्ड बेकर में हाइड्रोजन है। मेहुल तीनों बेकर्स को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप अपना लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से कौन सा बेकर का चाबी मेहुल को निकालना चाहिए? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों बेकर्स में से मेहुल सेकंड बेकर सोडियम को सिलेक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन से मेहुल का हाथ जल सकता है, इसलिए मेहुल ऑप्शन 2 वाला सोडियम बेकर सिलेक्ट करेगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।